ತಿಳಿಗನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಗ 1 10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಭಾಗ 3 ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು ಸಿ.ಪಿ. कृष्णकुमार पोएम एक्सप्लेनेशन इन सिंपल उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज आसान और काबिल फहम उर्दू ज़बान में नज़म की वजाहत विथ कलरफुल इमेजेस। कृतिकारर परिचय पहले हम इनकी तारीफ देखेंगे। ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ. ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1929 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। सी.पी.के काव्यनामा यानी इनका कलमी नाम तखल्लुस जो है इनका सी.पी.के है तखल्लुस, इसी से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं सी.पी.के। तो क्या है सी.पी.के? डॉक्टर पीएचडी हुए से इनका भी चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ पुट्टेगौड़ा कृष्ण कुमार इनका पूरा, और इनका ज़िला कौन सा है? मैसूर ज़िला है और कृष्णराज तालुका चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ एक देहात में इनकी पैदाइश 1929 में 29 में हुई। ಇವರು ನಾಗವರ್ಮನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ತೌಲನಿಕ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬ महाप्रबंधಕ್ಕೆ पीएचडी पदवी पಡೆದಿದ್ದಾರೆ। तो इनके एक दो जो हैं विमर्शात्मक अध्ययन के और महाप्रबंध इनको पीएचडी मिली है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕವನಕ್ಕಾಗಿ BM ಶ್ರೀ ಅವರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸುವರ್ಣ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು। तारा सुख ಇವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕವನ संकलन। तो इनका जो सबसे पहला जो है वो तारा सुख इनका पहला कलाम है। वैसे तो इनके जब पूछा जाता है तो ये सब लिखने से भी आप अहम जो कलाम है वो तत् लिखेंगे। सी.पी.के ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಅನಂತ ಪೃಥ್ವಿ, ಬೊಗಸೆ, ಕನ್ನಡ ಚತುರ್ಮುಖ, ಕಾವ್ಯಾರಾಧನಾ, ಜಾನಪದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪರಿಭಾವನೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವಗಳು, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಚಿಂತನೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಗಾನಂದ, ಕನ್ನಡ ರತ್ನಾವಳಿ ಮುಂತಾಗಿ ಸುಮಾರು 300 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। साबास बेटा, भी क्या क्या करते हैं, कितने लिखे रे बाबा ना, ये सब आपको याद रखना, और 300 लिख छोड़ भी चल जाता है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಿ जो ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹುಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ संद प्रशस्तिಗಳು हलवारू। तो यत्ता सभी 300 किताबा वो बड़े बड़े सभी प्रबंध सब लिखे भी तो आने वाले से तो बहुत सारे, उसमें से अहम कौन से हैं? मुख्यವಾಗಿ बसव साहित्य श्री, विद्वत ಶಿರೋಮಣಿ, ಹನಿಗವನ ಹರಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಚುಟುಕು ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇವರು 2011ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 28ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವನವು ಇವರ ಬೊಗಸೆ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। तो ये सारे इनाम में से आपको एक 4-5 तो भी लिखना पड़ता है। उसमें देखो विद्युत शिरोमणि, हनिगवन हरिकार, कर्नाटक साहित्य अकादमी, साहित्य श्री, विद्वत शिरोमणि प्रशस्ति, ये सभी आपको लिखना पड़ता है। और ये जो अभी जो हमारा सद्दू माडदिरू है वो बोगसे से लेस है हमें। अब अल्फाज के मानी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो नज़म समझ में आना का तो ये समझ में आना हमना नए अल्फाज के मानी। इब्बनी ये क्या है? मंजिना हनी यानी क्या है? इसका मतलब है ड्यूज, इंग्लिश में ड्यूज बोलते हैं हमें। ये शबनम है, औस भी बोलते हैं इसको। वलू यानी अंत्य, ऐसा। त्वरे इसके 2 मानी है, एक तो छोड़ देना, हाँ त्वरेदु बोलते हैं ना, तेजिसु। एक दूसरा है त्वरे के मतलब ಹೊಳೆ अथवा नदी, एक दूसरे मानी उसके नदी। बिरुदु प्रशस्ति, इनाम, खताब। मिडुकु नडगु, ज़्यादा ठंडी लगने पर गड़गड़ करती हैं या तो ज़्यादा गुस्सा आने पर आवाज़ हमारी शिवरिंग होती है ना, वो मिडुकु नुडगु। रेऊ बंदरू, हड़गु निलुव स्थल, ये बंदरगाह जहाँ पर बांदरे बटाए जाते हैं। अलते यानी अल्लवे, ऐसा है नहीं क्या? हाँ।
तिमिर यानी कत्तल है, अज्ञान है। यहाँ तिमिर से मुराद है एक तो अंधेरा है, दूसरा क्या है, जहालत है। ये अंधेरा होना, ये जहालत वाला अंधेरा खतरनाक है। इसकी वाटा क्या दिखता ना इसमें। ध्वनि, ध्वनि यानी आवाज। मद्दु, सीढ़ी वो वस्तु, सीढ़ी मद्दु, ये अम्यूनिशन भी बोलते हैं हमें, नहीं तो ये हमारे उर्दू में क्या बोलते हैं, बारूद बोलते हैं। जरा लगाएगा तो भग, ढम। रवि कर, रवि कर, रवि बोले तो कौन है? रवि छो हमारे मेरे दोस्त रवि, उन्हें नाम है। ये रवि अलग, ये रवि को तो सूर्य है। कर बोले तो किरण, श्वाएं, सूरज की श्वाएं। सोंकु यानी सोकु अथवा तागु, एक उसका मतलब है ये लगना, इन्फेक्टेड बोलते हैं तो सोंकु हम, एक तागु यानी मस होना, लग जाना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ प्रवेश में, एकदम दाखिल होंगे हम सबक में। ಆಡಂಬರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಜನ ಮನಸೋಲುವುದು सामान्य है। तो आजकल के दौर में एकदम बहुत ज़्यादा जोर चले से क्या है, आडंबर, दिखावा खाली। प्रदर्शन, आडंबर बोले तो दिखाने के वास्ते इबादत करना, हाँ वो भी एक मानी। प्रदर्शन का तो ये तो जाहिर है कि दिखाना। ಇವುಗಳಿಗೆ ಜನ ಮನಸೋಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, जो कुछ भी कौन ज़्यादा जब तक कपड़े वो सुनना इन्ना बंगला घर ये सब दिखेगा तो खलास बहुत इंप्रेस होती हैं लोग। ಸಂಪತ್ತು, ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ। तो हमारी ज़िंदगी का जो है, एक आदमी सक्सेस हुआ अब आकर बोलना का तो क्या बोलो, ये सभी क्या होना, उसका अच्छा खासा नाम रहना, उसकी शोहरत होना ज़्यादा, और उसके बाद में अच्छा खासा पैसा होना। रे बाबा, पैसा पैसा क्यों करती है ने, इसके वास्ते करती हूँ ना पैसा। ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು हमारे ज़िंदगी का मकसद समझ छोड़ी हमें। ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಯಾವುದೇ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ। तो इसी दौरान क्या है, तो जो हमारी जो प्रकृति है, फितरत है, बाहर की जो हमारी कुदरत है, वो क्या कर रही है, माहौल हमारा, उसमें बहुत सारे ऐसे काम, सद्दू गद्दल, सद्दू बोले तो आवाज़ करना, गद्दल बोले तो रश आवर्स बोलते हैं तो हुर हुर हुर। तो ये सब छोड़ को ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು सारे काम करते जा रहे हैं। लेकिन अब ಮಿಸಾಲ್ देता हूँ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವುದು। अब सितारे भी आवाज़ कर कर को चमकने लगेगा तो क्या हालत होती है, रात में नींद लगेंगी हमारा। कामन बिल्लु गोचरवागुವುದು, और उसके बाद में ये कौसे कजा वहाँ से तीरा आने लगेगा तो पुष्पವು अरड़ी परिमಳ सूसुವುದು। उसी तरह जब फूल खिलता है तो फिर इसमें से परिमಳ में नहीं, उसमें इसकी जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है। ಕಾಯಿಗಳು ಮಾಗಿ ರಸಭರಿತ ಹಣ್ಣು ಆಗುವುದು, ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ निरंतरವಾಗಿರುತ್ತವೆ। तो इसी तरह और एक मैंने बोल रहे हैं, एक जो कच्चा फल क्या होता है, वो पक कर वो जूसी होता है, फिर उसके बाद में वो खुशबूदार और उसमें गूदेदार होता है। तो ऐसे कई 100 या उससे ज़्यादा चीज़ें क्या है तो फितरत में होते रहते हैं। ಅವು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ। वो अपने काम के बारे में आई हमें वो करे, मई वो करे देखो नहीं बोल लेते हो। ಆದರೆ ಮಾನವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ। भाइयों बहनों, हाँ मईज करेगी पूरा सब ऐसा। तो ये सारी चीज़ें आदमी क्या करता, प्रचार करता, छोटी छोटी चीज़ों को बड़े बड़े करके बोलते हैं। मईज बंदा से देखो घर गाड़ी मईज लेने लगाया, उसकी आई मई बोला करको, मई 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 करको जाता है मट्टी में। ಹೀಗಾಗಿ ಮಾನವ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ, ಪ್ರೀತಿಗಳಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂदेश इल्लिदे। तो ये सारे मई मई करके आवाज़ ये सब भी छोड़ को, दिखावा छोड़ को क्या करना, अहंकार, अहंकार से मुराद यहाँ करके तो ईगो, मईच कर बोलते हैं ना, हाँ मस्तापन। त्वरेदु शांति सहने पुरअमन, सहने सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ और मोहब्बत के साथ में क्या करना, अपना काम करके ख़त्म करना। ये इसका इम्पॉर्टेंट संदेश है, इसके मैसेज हमना।
ये पैगाम है, ये तो बड़ा पैगाम है हमारे लिए। इतना तो आजकल के बच्चे तो देखना लाइक के हासिल करने के वास्ते, नाम करने के वास्ते क्या क्या नौटंकियाँ करते हैं रे बाबा। तो पहले हमें अभी ये एक जो स्टांजा दिया गया है इसको हम पढ़ेंगे ये बंद को, फिर उसके बाद में इसके मानी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। सद्दु ಮಾಡದೆ ಬಾಳು ಬಾಳೆಲವೋ ಜೀವ ಗದ್ದಲದ ಬಿರುದಿರದೆ ಸೇರು ರೇವಾ ತೊಟ್ಟೆವಳು ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಲು ದೀಪದದರಿಗೆ ತಿಮಿರ ಸರಿಯುವಂತೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಬದುಕಿ ನೀ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸು ಕೂಗಾಡಿ ಹಾರಾಡಿ फलउदेनु। यस, ये क्यों तुम्हें होता करने की, लेकिन बराबर से तुम्हें सुनिए कि नहीं, समझ में आए तो बस। वो मेरा आवाज़ ले को क्या करने वाले मार्कस आए तो बस तुम ना। सद्दु ಮಾಡದೆ ಬಾಳು ಬಾಳಲವೇ जीवा, तो इसमें से क्या कहा, सद्दु माड़, सद्दु को तो आवाज़, फुल पुकारने का, चिल्लाने का, ಮಾಡದೆ बाड़ू, इसी तरह ज़िंदगी गुजार। कौन है जीवा का, तो कौन है हमें, जीवा का छोरे का नाम में ह्यूमन, हमें ह्यूमन बींग्स हमारे लिए। ಗದ್ದಲದ ಬಿರುದಿರದೆ, बिरुदु इरदे, इरदे बिरुदु कहते हैं यहाँ प्रशस्ति, लकब, इनाम। गद्दल का जो मालूम ना देखे, ये आवाज़ का चला देखो, भांडा, खाली भांडा चला देखो रोने वाला। शेरू रेवा, रेवा से मुराद यहाँ पर बंदरगाह, अपनी मकसद, अपने हुसूल, जहाँ मंजिल है वहाँ उसे रेवा, इसका मतलब यहाँ पर भी, यहाँ रेवा करके तो बंदरगाह नहीं, यहाँ वर्ड बंदरगाह का है लेकिन उसका पीछे के मानी है। तट्टेयಳು कर्पूर मौनदली करगोलू, तो यहाँ पर कापूर, तट्टेयಳು यानी वो पीरा का थाला रहता है ना उनको पूजा का, तुम्हारा फात्या का थाला वैसा, उसमें उन्होंने कर्पूर लगाते हैं पीरा के सामने। वो मौनदली करगोलू कैसा लगता हो, बहुत एकदम खामोशी के साथ, पता भी नहीं चलता, वो खत्म हो जाता है। दीपददरिगे, दीप, दीपक तो मालूम है, दीपान हमें वो चूरी, बाजू चूरी में, ये दीप अगर बोले तो यहाँ रोशनी, ये दिया। तिमिर, तिमिर से मुराद यहाँ पर जहालत और अंधेरा। सरियुವಂತೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ कर्तव्यवनु मुगिसु, क्या करना, आराम से अमन के साथ में बदुकी, जितने जिंदगी हैं उतने अपना जो फ़र्ज़ है हमारा, जो जिम्मेदारी है उसको हमें ख़त्म करना। कूगाड़ी हाराड़ी फलवेने दी, ऐसे में जो मई कर्या कर को, कूगाड़ी का तो चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला को, हाराड़ी बोले तो बहुत उड़ रहा होने कहते मालूम है, अलग मानी में बहुत उड़ने लगे हैं उन्हें, वो हाराड़ी हो। तो क्या उससे क्या मिलने वाला, तुम्हारा रिजल्ट क्या मिलने वाला उसका। यहाँ थोड़ा सा है देखो, यहाँ मौनदली, जो बड़े बड़े बिलियनर सुनो आवाज़ करते हैं क्या ने, फर्स्ट क्लास चुप, हमें देखो 100 रुपये रहे को तो 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये सर का नाचते हैं हमें। तो मौनदली मिसालें दे से, अब जैसे यहाँ पर कर्पूरा देखो, ये आहिस्ता आहिस्ता जलते जलते ये ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलता। और उसी तरह ये रोशनी के सामने जब अंधेरा, अंधेरे छट गए, रोशनी आ गई, तो ये रोशनी आने के साथ अंधेरा छट जाता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा भी थोड़ा हमें देखने है। हसी सौदे बूसगुट्टी दनिया नेत्तलते ಕಿಡಿ ಸೋಕೆ ಮದ್ದು ಸಿಡಿದಬ್ಬರಿಪುದು ಅಂತಿರದೆ ರವಿ ಕರಕೆ ಕರಗುವಿಬ್ಬನಿ ಒಲ್ಲೂರು ಒಲಿರು, जावा मजे भी आ रहा है। हाँ, सिडुकु मिडुकनु त्वरेदु मौनियागु, तो क्या करने का, सिडुकु मिडुकु छोड़ को मौनी होना। क्या उससे पहले हंसी सौदे, हंसी यानी कच्चा, सौदे मतलब तो लकड़ियाँ, हंसी सौदे, बुसु गुट्टी, देखो तुम्हें कच्चे लकड़ी को जब आग लगाती हैं तो उसमें से आवाज़ें निकलती हैं, फट फट कर आवाज़ें निकलती, गुस या तो सर कर आवाज़ें निकलती है। धनियत वो दलते, तो कैसा होता हो, ये कच्ची लकड़ी लगाएंगे तो आवाज़ बहुत करती है, आग से, गर्मी से ज़्यादा उसका धुआं और आवाज़ से ज़्यादा उसका। कीड़ी सो के, ये कीड़ी बोले तो क्या है, चिंगारी, थोड़ा सा वो इग्नाइट हो जाता है ना, स्पार्क, वो लगने के साथ में क्या करता, मद्दू सीढ़ी दब्बरी पुदू, मद्दू एम्यूनेशन, ये बारूद है, बोलते हैं बारूद बोलते, तो ये बारूद एम्यूनेशन क्या होता है, जैसे ही ये थोड़ा सा उससे स्पार्क लगा
तो ढम सीढ़ी दब ब्लो अप होता, ब्लोन होता। हाँ, अंतिरदे रवि करके, तो उसी तरह क्या है यहाँ रवि करके यानी शाओं को, उसी तरह रवि की शाओं को क्या होता, लेकिन इसकी बिल मुकाबले में क्या होता, करगु इब्बनी वोलोरु। यहाँ वो जिस तरह से इब्बनी से मुराद है यहाँ इब्बनी है ना, इब्बनी ये यहाँ ये है इब्बनी वलीरु। तो ये इब्बनी क्या कैसा करगु पिघलना, पिघल जाना, वो जैसे ही सूरज की शुआएं आने के बाद में पिघल जाता है। सिडुकु मिडुकनो त्वरेदु मौनियागु, सिडुको गुस्सा करना, मिडुको वो थरथराहट शिवरिंग छोड़ देना, त्वरेदु मौनियागु खामोश रो रे मामू। ये तस्वीर में तुमने और भी अच्छा खासा यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखो ये कच्ची लकड़ियाँ हैं तो आवाज़ें तो सुन रही नहीं, तो शायद तुम ना जला को सुनाता हूँ। देखो ज़्यादा धुआं जो उग रहा है आग और उससे आने वाली शॉक है, तो उस गर्मी नहीं मिल रही है। यहाँ देखो ये पटाखे की फैक्ट्री फट कर उड़ी है हर जगह, तो जर्रा लग गया कर तो खलास। तो जो बंदा क्या है बहुत गुस्से वाला बंदा रहता है, उसे छेड़े तो बस सभी जो उगलता। यहाँ देखो ये सेम है सो, लेकिन उसके मुकाबले में ये देखो कि यहाँ पर औस ये शबनम जो गिरी, अब शबनम पड़ती है तेरे नाम लेके सल्ले आला, तो ये शबनम पड़ी हुई है, लेकिन सूरज की जिस तरह से शुआएं इसके ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, ये गिरने के साथ मालूम नहीं सर का गायब होती है। आवाज़ ने पुकारा ने फुल रहती भी देखे तो करोड़ों के हिसाब से पड़े रहते, लेकिन आराम से मालूम नहीं सर निकल जाती। तो इसी तरह हमें ज़िंदगी बसर करना है। क्या करना है, आवाज गवाज करने के नहीं, फुल पढ़ लिख को क्या करना है। जिस तरह से खुद फितरत में ये सारी चीज़ें हो रही, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही, उसी तरह हमारे भी क्या करना, ऐसा पढ़ आवाज नहीं सो वट टेटस लगाए नहीं सो, वो स्नैपचैट में टिक मेंटेन नहीं करे सो, कब चुप पढ़ को एकदम रिजल्ट आए बाद में ये करना, क्या करना, खिदमत आवाज़ देना। उसके बाद से सिडुकू मिडुकू तोरे दू मौनी आगो, अपना काम कितना खूबसूरत अंदाज से गाप चुप कर्म का खत्म। बोलने फिरने के में बच्चे पढ़े बोटे से भी लगाते हैं 12 बजे 1 बजे पढ़े बोटे तक को। इससे क्या होता है तो लोगों को मालूम होता है, लेकिन ये बेकार है, जो कि दिखावा हो गया, प्रदर्शन है, क्या हो गया यूँ करने का, क्या यूँ करने का आवाज़ कर ले को क्यों करते हैं, देखो तुम्हारे ऊपर। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दूसरा हमारे प्लेलिस्ट में है, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो और कमेंट्स करो, इसे लाइक करने का भी भूलो न को। और क्या भी अगर प्रॉब्लम है तो इसमें क्या है तो आप कमेंट्स करो।